हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द के वाला एसएससी एग्जाम। जैसा कि आप जानते हो कि मेरा नाम कृष्णा है और मैं आपको एसएससी जीडी का कोर्स कंप्लीट कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक आता है मैथ। मैथ की अपन क्या पढ़ते हैं, वीडियो नंबर 2। मैथ की वीडियो नंबर ये 2 है और इस वीडियो नंबर 2 में मैथ में चैप्टर अपन ने उठाया संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, देखो सबसे पहले तो अपन सूत्र जानेंगे कि इस जो मैथ में है कौन कौन से सूत्र लगेंगे, है ना। किस सूत्रों के आधार पर जो संख्या पद्धति को अपन निपटाएंगे आराम से। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन संख्या पद्धति में देखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। संख्या पद्धति जैसे कि जो नंबर होते हैं उनको अपन जोड़े कैसे। मान के चलो कि जो प्राकृतिक संख्या जो है कि 1+2+3 ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक इन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोली जाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग अपन को निकालना है तो कैसे, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। प्राकृतिक संख्या अगर अपन को निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगने वाला है क्या, मान के चलो तुम्हें कितना 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक निकालना है, अपन को निकालना है कहाँ तक, अपन को निकालना है मान के चलो अब कहाँ तक, अब 20 तक निकालना है ना। 20 तक नंबरों को अपन को योग निकालना है। अगर अपन लोगों को पता नहीं होता ये वाला फॉर्मूला n+1/2 तो अपन क्या करते पता, पहले 1 करते, फिर 2 करते, फिर 3 करते, फिर 4 करते, फिर 5, फिर इनको जोड़ते 20 तक। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाता। डायरेक्ट इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। पहला क्या लिखा है, n+1/2। n क्या है, n है अंतिम अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है, इसमें अंतिम नंबर क्या है 20 है। तो n की जगह कर दो 20 रख दो। n की जगह n+1/2 ये फॉर्मूला है। तो n बराबर क्या है 20 है। n बराबर कितना है 20 है और n और 20 में फिर एक जोड़ दो, कितने हो गए 21 हो गए। इसका ब्रैकेट खुल जाएगा तो इंटू लग जाएगा, कितने हो गए 21 हो गया। नीचे कितने लिखे 2 लिख दिए, है ना। अब 2 लिख दिए तो 2 से देखो भाग लगाओ 20 में, 10 बार चला जाएगा, 2 हम 20। अब 21 10 में कितने हो गए 210। तो जी अपना आंसर आ जाएगा। तो इन्हें जोड़ने पे कितने आएंगे 210 आएंगे। और अगर अपन ऐसे जोड़ते तो बहुत टाइम लग जाता। ठीक है ना। तो अपन एक एग्जांपल अपना ये हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में हम आपको 40 क्वेश्चन करवाएंगे और 40 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, तो वो आप लोगों को करना है और 40 क्वेश्चन हम लगवाएंगे। इसी 40 के आधार पर आपके अदर क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लगा लोगे। ठीक है ना। हम बेस उठाते हैं चैप्टर का कि बेस किन किन सवालों में छुपा हुआ है। क्लियर है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालें। मान के चलो जी अपन की मान के चलो कि एक का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग +2 का वर्ग +3 का वर्ग +3 का वर्ग डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है अपन, मान के चलो अपन 20 30 तक जा रहे हैं, 30 तक जा रहा है, 30 का वर्ग। तो अपन ऐसे तो निकालने में बहुत टाइम लगेगा। पहले 1 का वर्ग 1 लिखो, फिर 2 का वर्ग 4 लिखो, फिर 3 का वर्ग 9 लिखो, फिर लिखो 12। तो ऐसा अपन जोड़ेंगे बहुत तो बहुत लग जाएगा समझ। तो इसके लिए अपन ने डायरेक्ट क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया, फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या लिखा है, वर्गों का योग एन कहाँ जी है, n+1 एक ब्रैकेट में 2n+1/6 है। ठीक है, तो जी वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे। और n का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या होती है। तो अंतिम संख्या क्या है, इसमें 30 है। और n+1 क्या है, अंतिम संख्या 30। 30 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 31। 30 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 31। अब n हो गया, n+1 हो गया, 2n+1 तो 30 दूनी 60। 60 में एक जोड़ लगाओ कितने होगा 61। और नीचे कितने हैं 6। अब 6 से भाग लगाओ, 6 पंचे 30, 5 बार में चला गया। 6 से भाग लगाओ, 6 पंचे 30, 5 बार में चला गया। अब 5 कितना लिखा है, 5 गुणे 31 गुणे 61 यही लिखा है ना। अब गुणा कर दो तो 5 के पहले 31 में कर दो आराम से। 5 एकम 5 हासिल कितनी कछु नहीं, 5 या 15, 15 इंटू कितने कर दो 61 इंटू कर दो 61। अब इनका गुणा करा दो। 1 5 5 1 5 5 1 एकम 1 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 एकम 6 और 3 9। कितना आने वाला है इसका आंसर 5 5 4 और जी 9। तो इसका आंसर कितना आएगा 94 55। तो 1 से लेकर 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया 94 55। ठीक है, कितना आ रहा 94 55 आ रहा।
देवे आगे 94 55 आया। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन दूसरे फार्मूला। दूसरा फार्मूला कैसे अपन लोग लागू करेंगे किसी सवाल पे। तो दूसरा फार्मूला अपना नेक्स्ट फार्मूला अपना कहता है कि क्या, प्राकृतिक संख्याओं की घन का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं की क्या घन का योग बताओ। हमें प्राकृतिक संख्याओं के क्या घन का योग बताओ। तो देखो ए क्यू, ये देखो 1 का क्यू, 2 का क्यू, डॉट डॉट अंतिम तक। और मान के चलो अपन प्राकृतिक संख्या ले लें, इनके अपन को घनों का क्या करना है, जोड़ना है। तो मान के चलो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, मान के चलो अपन 15 तक जा रहे हैं ना, 15 तक जा रहा है। तो n का मान कितना हो गया 15। तो इसका फॉर्मूला क्या लगता, n प्लस 1 बटे 2 का क्या वर्ग, n प्लस 1 बटे 2 का वर्ग लगेगा। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्लियर है। तो लगाओ जरा, n का मान कितना है 15, n का मान 15 है। अब क्या लगेगा n प्लस 1, n प्लस 1 कितना हो गया 16 हो जाएगा। नीचे कितने लिखे, नीचे लिखे अपने कितने 2 लिखे, नीचे 2 लिखे और पूरे पे क्या लगा वर्ग लगा, पूरे पे क्या लगा वर्ग लगा। 2 से भाग लगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे कितने होगा 120 होगा। 120 का वर्ग क्या निकलेगा, 120 का वर्ग निकलेगा क्या, ये क्या निकलेगा 120 का वर्ग जी निकलेगा तुम्हारा कितना 14,400। कितना निकलेगा 14,400। क्लियर है। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा, उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा, तुम्हारा निकल के आ जाएगा वर्ग। हमने कैसे निकाला, हम 12 का जानते थे, हम 12 का जानते थे 144 होता है, 1 0 जी और 1 0 2 तो 2 0, तो 14,400 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो। वो तो हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं, आगे चल के अपन सवाल इतने आराम से करेंगे, हर बच्चे को समझ में आएंगे। जो भी मैं सवाल करवाऊंगा हर बच्चे को समझ में आने वाले हैं सवाल। अगर जिस बच्चे को भी समझ में ना आए मेरे सवाल तो वो मेरी वीडियो डिसलाइक कर सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि मेरी वीडियो लाइक करो है, केवल ये नहीं बोलता है ना। जो आपको पसंद है, अगर मेरी पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और पसंद नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे अपन, प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालें। तो देखो सम क्या होती है, दो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाएं। जैसे कि 2 हो गई सम संख्या, 2 से कटेगी बिल्कुल, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, तो ये क्या है सम संख्या है। विषम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से ना कटे, जैसे कि 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है अपनी विषम संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो सम संख्याएं जी है, विषम संख्याएं जी हैं। क्लियर। तो अब वो क्या बोलना कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या निकालने हैं, कैसे निकालता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, n एक ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 बटे कितना 6। तो फॉर्मूला लगाओ जरा। अब जी मान के चलो 1 से 5 तक है, यही ले लो। ठीक है ना, ये ले लो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस किसका प्लस 3 का वर्ग, प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। कहाँ तक जा रहा है डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे 15 तक। 15 भी 81 है, विषम संख्या है क्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। तो 15 तक जा रहा है। अपन फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, n क्या है अंतिम पद कितना है 15, n क्या है अंतिम पद कितना है 15 है, 15 उतार लिए। फिर क्या है n प्लस 1, 15 में एक जोड़ दो कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, 15 में एक जोड़ दो कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। फिर क्या है, फिर है अपना क्या n प्लस 2, 15 में 2 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, 17 लिख दो। बटे नीचे कितना है, बटे नीचे 6, कितना है बटे नीचे 6, कितना है 6। ठीक क्लियर है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है 15, 15 16 और 17। ठीक है ना, बटे कितना हो गया 6 हो गया। 6 से अपन क्या करो इसमें भाग लगा दो, 6 से भाग लगाओ तो पहले किससे दे दो 2 से दे दो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, मतलब एक ही संख्या से ऊपर वाली कट गई और वही संख्या से नीचे वाली कट गई। ठीक है ना। अब 3 से काट दो, 3 5 15, 5 अट्ठे 40, कितने होगा 40 गुणे 17, ये बचे ना 17 बचे और जो 5 अट्ठे 40 बचे। ठीक है ना। और 17 एकम 17 दूनी 24, 17 3 क्या 17 चौके 68, कितने हो गए 68 हो गया। ठीक है, कितने हो गए 68 और 1 0 0 0 है। तो अपना योग कितना आ रहा, प्राकृतिक संख्या विषम संख्याओं का वर्गों का योग कितना आ रहा 680 आ रहा।
प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 15 तक जो कि विषम संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग आ रहा अपना कितना 680। चलिए अपन दूसरे एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है ना। सम का उठाओ, किसका, सम का उठाते हैं। इसके बाद में करवाऊंगा जो तो मैं फॉर्मूला पे आधारित आपको बता रहा हूँ, उसके बाद प्रश्नावली अपन लगाएंगे, वह बढ़िया अपन को मजा आने वाला है उसमें। चलिए अब लगाते हैं किसका, सम का। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, डॉट 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 कितना था 16 का वर्ग मान लो। तो पहला क्या होता है एन, एन क्या है 16, एन प्लस 1 कितने होगा 17, एन प्लस 2 कितने होगा 16 2 18 बटे कितना होता है 6 होता है। 3 से भाग लगाओ इसमें, कितना 3 दूनी 6 और 3 छिक्के 18, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, अब करो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और गुणा 17 सब, ठीक है। अब 17 को भाग लगाओ, 17 को गुणा करो इसमें, 17 8 136 की 6 हाथ कितनी हो गई 13, 17 दूनी 34, 17 तीन के 17 चौके 68, 68 68 से 69 70 71, 71 और 10 कितने हो गए 81। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 816। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया 816 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन किस पे, जे वाले फॉर्मूला पे। तो ए वाले अपन फॉर्मूला देख लिए, अब चलेंगे अपन जे वाले फॉर्मूला पे। तो इन पे एक एक सवाल देख ले रहे, फिर अपन प्रश्नावली उठाएंगे, उनमें से हम आपको 40 क्वेश्चन लगवाएंगे और क्या 40 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देने वाले हैं, क्लियर है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मैंने यूट्यूब पे अपने एक वीडियो अपलोड की है जिसका नाम था क्या, मैथ की एक वीडियो अपलोड की है मैंने, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। यह वीडियो मैंने क्या पार्ट बाय पार्ट में बनाई, क्योंकि वो वीडियो में इकट्ठी बनाने जा रहा था, एक बार में पूरी वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये मोबाइल क्या करता है बीच बीच में क्या वीडियो को काट देता है, मतलब एक लंबी वीडियो नहीं बना पाता जी मोबाइल, इसलिए वो क्या है वीडियो को मैंने मर्ज करते करते बनाई। उस मर्ज करने के वजह से मेरे उस वीडियो में क्या 3 से 4 क्वेश्चन कट गए, 3 से 4 क्वेश्चन कट चुके हैं, ठीक है ना। तो वे 3 से 4 क्वेश्चन मैं किसी भी टॉपिक में आपके कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं सिर्फ 20 से 22 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, एक टॉपिक को 4 वीडियो में मैं बनाऊंगा, 20 से 22 20 से 22 20 से 22 मिनट की मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है ना। इससे क्या है आप लोग भी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग भी बढ़िया 20-22 मिनट की वीडियो देखेंगे और आपको भी मतलब बोरियत नहीं लगेगा, लियो हम 1.5 घंटा की वीडियो देख रहे हैं ना, हम क्या हमारी क्या है हम तो बना देंगे उसको 4 घंटा की, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, है ना। तो वही दिक्कत है कि आपको मूवी देखने में तो आप 10 घंटा की देख लो लेकिन पढ़ाई नहीं देख पाओ, दिक्कत तो ये है ना। और अगर देखने वाले देखते भी हैं क्या है उसमें, ठीक है। अब चलते हैं इन वाले फॉर्मूला पे आधारित सवाल कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। जातीय मान स्थानीय मान क्या होता है चलो देखिए। तो अपन मान के चलो कोई संख्या लिखी है जी, ठीक है, कोई जो संख्या लिखी है, अब इसमें पूछे कि वो पूछे कि 6 का जातीय मान क्या है, 6 का जातीय मान 6 ही है, क्या है 6 ही है, क्या है 6 ही है, 6 का जातीय मान 6 ही है। अगर वो पूछे 6 का स्थानीय मान, 6 का जातीय मान तो ये है जातीय मान, 6 का जातीय मान ये है, 6 का स्थानीय मान क्या पूछे वो स्थानीय मान पूछे 6 का, तो क्या आएगा 6 का स्थानीय मान 6 लिख लो और 6 के बाद जो जितने भी अंक हैं, एक अंक जे है और एक अंक जे है, उतने जीरो लगा दो। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 600, 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 600, ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलो 9 लिखे, अब वो पूछे 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाता 9 लिख लिए। 9 के पहले कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 हैं, कितने हैं 5 है, तो 5 जीरो लगा दो, इकायदा 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग गए, तो कितना हो गया जी ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितने हो गए 9 लाख। स्थानीय मान जातीय मान निकालना सीख गए। अब चलते हैं इन सवालों पे आधारित अपन सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए
जैसे कि उठा लीजिए कि 883 और 117, 883, 883, 883, 117 इंटू 117, ये अपना सवाल लिखा है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है इन सवालों में, ये वाला फॉर्मूला जरा देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसको देखना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, ए इसको मान लो फिर ए भी ए है, बी इसको मान लो तो जे भी बी है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 8 8 3 का वर्ग माइनस 1 1 7 का वर्ग। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस करें अपन तो क्या बनेगा 8 8 3 प्लस 1 1 7, और एक बार माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 8 8 3 माइनस 1 1 7। ठीक है ना, इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, जोड़ो जरा, कितने होगा 90, 90 और 10 100, 900, और ये कितने हो रहा टोटल 1000, कितने हो जाएंगे 1000। ठीक है, 1000 हो जाएंगे, और ये कितना निकल के आएगा अपना, जिसको जरा घटाओ, 13 में 7 गए, कितने बच गए 6 बच गए, 7 में से 1 घटाओ कितने बच गए 6 बच गए। ठीक है ना, और 8 में से 1 घटाओ कितने बच गए 7 बच गए, कितने बच गए 7 बच गए। तो कितना निकल के आया अपना 766 निकल के आया। अब इनका अपन गुणा करा दो तो 766 ऐसे लिख दे, और जितनी जीरो है उतनी जीरो का लिख दिया पीछे, तो जी अपना क्या आ गया, उत्तर आ गया। फिर ये, तो ये वाले फॉर्मूला पे आधारित हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, सवाल बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन ए वाले फॉर्मूला पे आधारित सवाल। ठीक है, तो किताब में देख देख के लगाना पड़ेगा कौन से फॉर्मूला पर कैसे मतलब आधारित है, तो मैं आपको बता दूंगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला, दूसरा देखिए, दूसरा सवाल देखो, लिखा है कि 220 और 180, लिखा है 220 इंटू 220 प्लस 180 इंटू 180। अब जैसे कि ये फॉर्मूला है तो अपन इसको ए पढ़ लो, इसको बी पढ़ लो, इसको ए पढ़ लो, इसको बी पढ़ लो, तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है, ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब इसको देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा, देखो जरा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। देखो जी वाला फॉर्मूला देखो जरा, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपन इस वाले में, देखो ये सारी चीज तो अपन को ये चीज दिख रही, ये चीज तो अपन को ये चीज दिख रही, तो अगर अपन को ये चीज चाहिए तो ये दो इस तरफ ले जाओ, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या बनने वाला है तुम्हारा 1/2, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना। ये दो जो है ये भाग में आएंगे, तो दोनों के भाग में आएंगे ना, ये दो इनटू में है, इस तरफ आएंगे, कहाँ में आएंगे भाग में आएंगे, तो क्या बन जाएगा 1/2, दोनों के भाग में है। अब इसका गुणा करा तो इसके भी भाग में है और इसका भी भाग में है। अब अपन की वैल्यू निकल गई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, क्या होगा ये होगा अपना 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अपन इसको करो इस पे अप्लाई, तो क्या बनेगा इसका 1/2 अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो इसको जोड़ो जरा, कितना होगा, जीरो की जीरो हासिल कितनी, कुछ नहीं, 8 और 10 की 8, 8 और 2 10 की जीरो हासिल कितनी 1, 1 और 2 3 और 1 4, ये 400 हो गया, 400 का वर्ग प्लस क्या आएगा, एक बार घटा दो, एक बार घटा दो क्या है, जीरो में से जीरो गए जीरो, 12 में से 8 गए कितने बच गए 4, कितने बच गए 4, तो 40 का वर्ग। ठीक है, 40 का वर्ग, ये अपना क्या मजरा ब्रैकेट 40 का वर्ग। अब इसको ऑल हल करो, ऑल और हल करो इसको, कैसे करेंगे देखो जरा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो,
1/2 और 400 का वर्ग कितना होता है, 4 चौके 16 और 4 जीरो, प्लस 4 चौके 16 और 2 जीरो। इसको हल किया अपन ने, अब इसको इसको जोड़ दो अपन। कैसे जोड़ेंगे, सो ये हो जाएगा अपने जीरो के जीरो, जीरो के जीरो, 6 और 1 और 6 बटे नीचे क्या है, 2 से भाग लगा दो, 2 से भाग लगेगा ना, इनको अपन को जोड़ दिया, 2 से भाग लग जाएगा। जरा जोड़ो कितना भाग लगा जरा 2 से, 2 अट्ठे 16, एक जीरो डाल दी, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 जीरो। तो ऐसे अपन ने भाग लिया, कितना आ गया 80 800। कितना आया आंसर, 80 800 आया। कितना आया, 80 800 आया। क्लियर है, ऐसे अपन करेंगे इसको, ठीक है ना। तो दूसरे एग्जाम्पल पर आधारित जो सवाल था, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो, ठीक है। इसके बाद आइए ये वाला सवाल, पाँच सौ छप्पन और 479। 556 कितना है, 956 479, 956 479 79 79 का वर्ग माइनस 956 माइनस 479 का वर्ग। क्लियर है, चाहिए। चलिए इसको कैसे करेंगे, भाई पूरा सवाल नहीं उतरा, अब उतार लेना दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है। चलिए ये क्या है, प्लस है, प्लस है, और नीचे क्या लिखा है, 956 956 का वर्ग इंटू 479 का वर्ग। अब नीचे ये लिखा है, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है बताइए जरा, क्या होता है, ये प्लस है जरा बीच में, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसको अपन जानते हैं। देखो जरा, अभियाली तो किया है, इस पर आधारित अपन ने सवाल, देखो जी है, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, देखो जी, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2a² प्लस के b²। तो 2 लिख दिया और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, और बटे क्या आएगा, ये क्या आएगा, यही है ना फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 2a² प्लस के b², 2a² प्लस के b²। देखो जे वाली वैल्यू और जे वाली वैल्यू समान है, तो एक दूसरे से कट गई, आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है।